आज तक इस देश में हमें मांगने से कुछ नहीं मिला। ऐसे ऐसे तानाशाही जो अधिकारी बैठे हैं जोड़ों के अंदर और भारत देश के अंदर, इनके हलक में हाथ डाल के अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। इसीलिए अपनी आवाज निकाले। मैं ये जानना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, क्या एससीडीसी को क्या चाहिए जो वे फाइलें आगे पहुंचेगी? अरे कुछ चाहिए तो बता दो, हम देने के लिए तैयार है। समाज मजबूत आज सफाई कर्मचारी वर्ग आज इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने समाज के लिए पैसा न खर्च कर सके। ये नालायक अधिकारी बताएं कि इनको कितना पैसा चाहिए फाइल आगे भेजने के लिए, जो हमारे मजदूर वर्ग सही टाइम पे रेगुलर हो जाए और पक्का हो जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद एनसीडीसी मुर्दाबाद 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 एनसीडी मुर्दाबाद 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 एनसीडीसी मुर्दाबाद 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 मजदूरों के सम्मान में भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। जय भीम। भाई साहब, सुबह सुबह जो नाश्ता ना करके आया उसके लिए नाश्ते का प्रबंध हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अपने गले को थोड़ा सा सही कर लो। ये प्यारे अधिकारी, हम क्या सोच रहे हैं? हमारी आवाज ऐसी मांग लेंगे, मांग जो भी है इनके कानों में आवाज जानी चाहिए और इनको प्यारा करना पड़ेगा। ये इतने नालायक और इतने प्यारे लोग हैं, इतने बदतमीज लोग हैं कि इनको जब तक सुनाएंगे नहीं ये सुनेंगे नहीं, और जब तक हम सुनाने वाले नहीं बनेंगे जब तक हमारी मांगे भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि आज तक इस देश में हमें मांगने से कुछ नहीं मिला। ऐसे ऐसे तानाशाही जो अधिकारी बैठे हैं जोड़ों के अंदर और भारत देश के अंदर, इनके हलक में हाथ डाल के अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। इसीलिए अपनी आवाज निकाले, और जो नाश्ता ना करके आए पहले नाश्ता कर लो, फिर आवाज निकलेगी। आज आप लोग यहाँ पर आए, क्या मांगे हैं मतलब आप लोगों की? जो नालायक अधिकारी है उन तक आवाज पहुंचानी है कि सफाई कर्मचारी वर्ग को इतना तंग ना करे, उनका इतना शोषण ना करे कि वे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। नजफगढ़ जोन और पूरी दिल्ली की एमसीडी जो सफाई कर्मचारी वर्ग का इतना शोषण कर रही है, मैं ये पूछना चाहूंगा, एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी 60 साल दे देता है, वो रेगुलर नहीं होता। वो रेगुलर होता, उसके बच्चे ये देख रहे होते हैं कि हमारे पिताजी आज रिटायरमेंट होगा, हमें कुछ मिलेगा। लेकिन इन नालायक लोगों की वजह से और कुछ जैचन जो समाज में भी है, जो उनकी वजह से शरीफ आदमी जो सुबह निकलता है अपने घर से, सफाई करता है रोड पे, पूरा दिन उनको सफाई होता है, लेकिन वो आखिरी टाइम में भी सिर्फ कच्चा रिटायरमेंट होता है। ये भीम आर्मी ये आवाज उठा रही है कि अब कोई कच्चा रिटायरमेंट नहीं होगा और समय पे वो पक्का होगा, रेगुलर होगा, उसके बच्चे भी अच्छी एजुकेशन लेंगे। ये लोग चाहते यही है कि इन लोगों को लगाया जाए सुबह से लेकर रात तक पूरी जिंदगी, और इनका शोषण करा जाए, और इनके बच्चे ना तो पढ़ पाए ना स्कूल जा पाए। लेकिन इनको ये चेतावनी है भीम आर्मी की तरफ से, अब हमारे लोगों का शोषण भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी नहीं होने और ये दीना बाना फेडरेशन नहीं होने देगी। क्या और क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, प्रमुख मांगे यही है, 1998 से लेके जो 2000 तक के हैं, आज तक तो ये पक्के नहीं हो लिए, उनकी फाइलें एससीडीसी के ऑफिस में खाक छान रही है। मैं ये जानना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, क्या एससीडीसी को क्या चाहिए जो वे फाइलें आगे पहुंचेगी? अरे कुछ चाहिए तो बता दो, हम देने के लिए तैयार है। समाज मजबूत आज सफाई कर्मचारी वर्ग आज इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने समाज के लिए पैसा न खर्च कर सके। ये नालायक अधिकारी बताएं कि इनको कितना पैसा चाहिए फाइल आगे भेजने के लिए, जो हमारे मजदूर वर्ग सही टाइम पे रेगुलर हो जाए और पक्का हो जाए। बार बार इतनी बार प्रदर्शन हुए, इतनी बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए सरकार ने कभी कोई अहम कदम नहीं उठाया। देखिए, आपको गांव की एक कहावत याद होगी कि जब ये बच्चों को बोलते थे अगर चोर आ जाए घर में तो ये कह देना चोर आगे, चोर आगे, चोर भाग जाएगा आवाज सुन के।
लेकिन यही वे समाज के लोग गद्दार है, ये शोर तो मचाते हैं चोर आ गया, लेकिन उस चोर को पकड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूं कि भीम आर्मी अब उन चोरों को भी पकड़ेगी और अपने समाज के सामने उन्होंने जो नकाब लगाया हुआ है वो नकाब भी उतारेगी कि आपका शोषण करने वाले ये अधिकारी नहीं है, हमारे ही बीच में से लिकड़े हुए वे जयचंद वे गद्दार है जो हमारे समाज को बरगला रहे आज तक। अब ये नहीं होने देंगे, क्योंकि अपने समाज की आवाज उठाने के लिए भीम आर्मी और दीना बाना फेडरेशन एक मजबूत विकल्प है समाज के पास। अब दोबारा मेरा वही सवाल है कि पहले भी इतने प्रदर्शन हुए, पहले भी कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा ना पत्रकार महोदय, अब चोर पकड़ने वाले आगे, जब चोर पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। हम तो अधिकारियों को कुर्सी से ठालेंगे। अब भाई ये काम करो हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग का, जो 20-20 साल हो गए पक्के नहीं है, रेगुलर नहीं हुए, कौन है उनका शोषण करने का जिम्मेदारी है, अधिकारी है। आज इनके कान भी खोल लेंगे और अपनी मांगे भी मंगवाओगे। चलिए अब तो क्या यहाँ पर ताला लगा के जाओगे क्या अगर नहीं सुनेंगे तो? देखिए जी, आज तो ज्ञापन देने आए हम, अगर हमारी मांगे नहीं मांगेंगे 24 घंटे 48 घंटे के अंदर तो ताला भी लगेगा बाहर, जो एससी अंदर बैठा रहेगा। और एक सुनो, मैं बताऊं आपको, जो एससी साहब का ताला पहले भी लुका चुके हम इसी जोन का, फिर लगा देंगे, फिर सारे अधिकारी को बंद कर देंगे अंदर, फिर हम देखेंगे जाएंगे कहां से घर अपने। कितने कर्मचारी को यहाँ से निकाला गया, सस्पेंड किया गया है? देखिए कम से कम जो हजार लोग ऐसे हैं जो बिना बताए निकाल दिए गए। अच्छा मजे की बात ये देखिए, मैं बताऊं आपको, आपका सवाल बड़ा अच्छा था। हमारे कर्मचारी वर्ग ने पैसे ब्याज पे लेके इन अधिकारी को दे दिए, भाई हमें नौकरी लगाओ, ठीक है, घूस दिया, नौकरी इन्होंने लगा दी, साल 2 साल सैलरी भी ले ली, लेकिन क्या 10 साल सैलरी भी लेने के बाद अब एक ऑर्डर पास होता है कि ये फ्रॉड है, आप इनको निकालो। मैं ये कहना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारी सॉफ्ट टारगेट है, जो भी आएगा उनको निकाल देगा। उन अधिकारियों के ऊपर गाज कब गिरेगी जिन्होंने घूस ली, वे आज भी कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको निकालो ना बारी हाथ से। हमारे मजदूर वर्ग को क्यों निकाल रहे हो? जो कर्मचारी रखे गए थे ठेके पे थे, परमानेंट थे, वे लोग डेली वेजेस पर था, एक जैसे डेली वेजेस लगते हैं जो वहां थे, लेकिन ये है जो 90 डेज होते हैं तो पक्के भी होते हैं। वे यहाँ तो 20-20 साल हो गए नौकरी करते करते, आज तक पक्के भी ना हुई। जो कर्मचारी रखे गए थे उनको तनख्वाह कितना मिलता था? तनख्वाह उनको जो 12, 15, 16 हजार रुपए मिलती थी वही था उनका। लेकिन क्या हुआ कि कर्मचारियों पे तो गाज गिर गई, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों पे गाज नहीं गिरी। ये है सवाल हमारा। हमारे कर्मचारियों को बहाल करे, हमारे कर्मचारियों को बहाल करे, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको नौकरी से निकाले। तो क्या ये आपके जिससे मिले, आपको मिलने का मौका दिया है उन्होंने? देखो जी, वे तो अपनी कुर्सी छोड़ कर आएंगे यहाँ, हम यहीं बैठ जाएंगे। फिर अगर वे नहीं आएंगे तो हम यहीं बैठ जाएंगे। कहाँ जाएंगे वे? हम भी यहीं हैं, वे भी यहीं हैं, आना पड़ेगा उनको। मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। एससी मुर्दाबाद, 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 एससी मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, 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 मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण
स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।